Hello there. The question says a point object is placed at a distance of 5r by 3 from the pole of concave mirror of a small aperture and radius of curvature r. Point object oscillates with amplitude 1 mm perpendicular to the optical axis then. और ये चार ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से कौन सही है वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला जा रहा है कि जो यहाँ कनकेव मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो 5r by 3 पोजिशन पे रखा हुआ है ऑप्टिकल एक्सिस में, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। तो उस केस में ये हमें ऑप्शन देखना है ये सब सही है कि नहीं। तो हमें पता है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और इस केस में जो कनकेव मिरर है उसमें जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी जो है वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे f की वैल्यू होती है r/2। तो हम अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ लिख सकते हैं 1/-r/2 इज इक्वल टू 1/u के वैल्यू कितना दी हुई है 5r/3, तो -5r/3 हमने यहाँ लिख लिया, प्लस v की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 1/v। अगर इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1/v को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3/5r माइनस 2/r। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये होगा 3 - 10 और ये कितना आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू -7/5r। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लें तो -5r/7, ये हो गया v की वैल्यू। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो जो इमेज का पोजीशन भी होगा वो कुछ ऐसा होगा -5r/7, y0। तो देखिए पोजीशन जो है ये आ गया -5r/7, 0। तो ये तो सही हो गया। अब देखते हैं इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल। हाँ, तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल, हाँ इमेज रियल बन रही है, ये भी सही है। एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज इज 3/7 mm। अब ये चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है 1 मिलीमीटर। अब हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो मैग्नीफिकेशन पर डिपेंड करेगा। तो m की वैल्यू हमें पता है, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो v/u होती है। तो v मेरे पास आ गया है -5r/7 और u की वैल्यू हमारे पास है गिवन है -5r/3। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 5r/7 इंटू 3/5r, तो ये आता है 3/7। एक्चुअली ये माइनस में आ रहा होगा क्योंकि m की वैल्यू जो है वो होती है -v/u। तो ये इन्वर्ट को शो कर रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ वो क्या होता है। तो 3/7 अब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज जो होता है वो होता है मैग्नीफिकेशन इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहाँ से मैंने लिख लिया, जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट क्या है, ये ऑसिलेशन को तो ये दर्शा रहा है ना, हाइट जो होगा इसका अपना, मान लीजिए इस पोजीशन में है तो ये तो हाइट ऑसिलेशन को ही ना दर्शाएगा। तो वहाँ से मैंने हाइट को इसके साथ रिलेट कर दिया। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है 3/7 इंटू ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड गिवन है 1 मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया 3/7 मिलीमीटर। तो ये आंसर भी इसका सही हो गया। उसके बाद अगर देख रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट क्रॉसेस ऑप्टिकल एक्सिस इज पाई। अब देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करके यहाँ पहुँच रहा होगा ऐसा कुछ, तो जो इमेज बन रही होंगी वो इमेज इन्वर्ट होगा ऐसा कुछ, क्योंकि m इक्वल टू -v/u से दोनों नेगेटिव कट जाते हैं तो माइनस नेगेटिव के कारण इन्वर्ट शो होगा। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ है नीचे की तरफ तो इमेज ऊपर की तरफ बनेगा ऐसा कुछ, ऊपर की तरफ ऐसा बनेगा, तो इन्वर्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस पाई का शो हो रहा है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो चारों ऑप्शन इसके सही हैं। थैंक यू।